आपको बताएं कि IMF शराइत पर बिजली तकरीबन 8 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी करने की तैयारी। आज ही IMF को बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की यकीन दहानी करवाई जाएगी। इसके अलावा सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफा अलग से किया जाएगा। गैस की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म की इजाज़त से IMF को आज सर्कुलर डेट का नया प्लान दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से 1-2 दिनों में अहम फैसलों का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने सर जोड़ लिए। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इजलास में 3 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने IMF वफ़द से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, क्या इत्तलात है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी है, जिसमें काबीना 3 निकाती एजेंडे पर गौर कर रही है। इसके साथ साथ मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। मुतवक्का जो APC थी, जिसे अब मौखर कर दिया गया है वज़ीर आज़म के दौराए तुर्किया की वजह से, उसकी नई डेट्स के हवाले से भी बात होगी। जो IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर इसाक डार आज काबीना को जो है उस हवाले से ब्रीफिंग करेंगे। इसके साथ एजेंडे में शामिल है जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और CEO की अपॉइंटमेंट। इसके अलावा अप्रूवल ऑफ द क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2023, ये भी आज के एजेंडे में शामिल है। तो वज़ीर आज़म की ये इजलास इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि तुर्की और शाम में ज़लज़ले ने नींद में बेखबर लोगों पर क़यामत ढा दी। कमोबेश 4000 से ज़ायद इमारतें लम्हों में मलबे का ढेर बन गई। 100 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी कई घंटों तक जारी रहा। दोनों ममालिक में अमवात की मजमूई तादाद 4500 से तजावुज़ कर गई। हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं। 10,000 से ज़ायद अफराद को मलबे से निकाला जा चुका है। तुर्की में 1 हफ्ते का सोग है। तुर्की और शाम पर क़यामत से पहले क़यामत बीत गई। खौफनाक ज़लज़ले ने सेकंड्स में जिंदगी का वजूद मिटा दिया। हर तरफ मलबे के ढेर, तबाही के मनाजिर हैं। सड़कों पर 50 मीटर तक गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं। 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। इमारतों के मलबे से जिंदगियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब तक 10,000 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। मुतासरा इलाकों में बर्फबारी और शदीद सर्द मौसम से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किल का सामना है। तुर्क हिलाल अहमद ने लोगों से खून की अतियात, गर्म मलबूसात पहुंचाने की अपील की है। तुर्किया भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। गाजी अतम और हाते एयरपोर्ट पर सिविल परवाजें मुअत्तल हैं। ज़लज़ला मुतासरीन से इज़हारे यकजहती के लिए तुर्किया में 1 हफ्ते का सोग मनाया जा रहा है। सरकारी इमारत पर परचम सरनिगो कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों में 13 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज ने तुर्किया और शाम में अमवात की तादाद 10,000 से बढ़ने का अंदेशा जाहिर कर दिया। तुर्किया में खौफनाक ज़लज़ले से तबाही। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में तुर्क भाइयों की मदद को पहुंचा है। मज़ीद रेस्क्यू टीम्स और इमदादी सामान इस्तांबुल भेजा गया है। पाकिस्तान आर्मी भी पेश है। आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल 2 दस्ते तुर्किया रवाना कर दिए गए। पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे में खेमे, कंबल और दीगर इमदादी अशिया भी भेजी गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल तुर्किया जाएंगे। तुर्किया में क़यामत खेज ज़लज़ला। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया के शाना बशाना खड़ा हो गया। हंगामी बुनियादों पर इमदादी टीमें और सामान तुर्किया भेज दिया। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर 51 रुकनी रेस्क्यू टीम आज सुबह लाहौर से इस्तांबुल के लिए रवाना हुई। PIA की परवाज PK-707 ने पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम और खुसूसी आलात लेकर उड़ान भरी, जिसमें इमदादी सामान भी भेजा गया है। गुज़श्ता रात भी वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारा C-130 चकलाला एयरबेस से आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम लेकर रवाना हुआ था। पाक आर्मी भी तुर्क भाइयों की मदद में पेश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 दस्ते तुर्किया रवाना कर दिए गए। ISPR के मुताबिक दस्तों में आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस शामिल हैं। रिलीफ कामों की तकमील तक दस्ते वहां पर मौजूद रहेंगे। पाक फौज की मेडिकल टीम 30 बिस्तरों का मोबाइल हॉस्पिटल कायम करेगी। पाक फिजाइया के खुसूसी तैयारे में खैमे, कंबल और दीगर इमदादी अशिया भी भेजी गई हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जल्द तुर्किया जाएंगे। सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम का ट्विटर पैगाम में कहना था कि तुर्किया और शाम में तबाहकुन जज्बे के 24 घंटे गुजर गए, लेकिन तबाही के मनाजिर से दिमाग सुन्न हो गया है। बड़े पैमाने पर इंसानी अलमिया दिली दुख और सदमे का बाइस बनता है। यकजहती और बरवक्त इमदाद से दुखी इंसानियत की मदद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सुबह अनकरा रवाना होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर उर्दवान से ज़िलज़िले की तबाही जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस और ताज़ियत करेंगे। इसके अलावा तुर्किया के अवाम से यकजहती का इज़हार करेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म के दौरा तुर्किया की वजह से जुमेरात 9 फरवरी को बुलाई गई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मौखर की जा रही है। इत्तेहादियों की मुशावरत से नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले के मुतासिरीन की मदद के लिए आलमी बरादरी भी आगे आ गई है। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के लिए इमदादी दस्ते पहुंचना शुरू हो गए हैं। मुत्तातिद ममालिक ने हंगामी तौर पर नकद रकम का भी ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया ने $1 करोड़, चीन ने 6 मिलियन, न्यूजीलैंड ने $15 लाख फौरी तौर पर देने का ऐलान किया है। अद्वियात, खैमे, राशन, मेडिकल टीमें भी ज़लज़ला ज़दा इलाकों में इमदादी कामों में शरीक हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने $1 करोड़, चीन ने $6 मिलियन, न्यूजीलैंड ने $15 लाख फौरी तौर पर इमदाद देने का ऐलान किया है। इस इमदाद के अलावा खैमे, राशन, कंबल और दीगर ज़रूरी सामान भी मुहैया किया जाएगा। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के लिए आलमी बरादरी से इमदादी दस्ते पहुंचना शुरू हो गए हैं। मुत्तादिद ममालिक ने हंगामी तौर पर नकद रकम का ऐलान किया है। अब आपको बताएं कि परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा आज दोपहर पोलो ग्राउंड मलीर कैंट कराची में अदा की जाएगी। गुज़श्ता रात खुसूसी तैयारे पर परवेज़ मुशर्रफ की मैयत दुबई से कराची पहुंचाई गई। नमाज जनाजा के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। नमाज जनाजा की तैयारियों के हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा क्या तैयारियाँ हैं, कितने बजे जनाजा होगा और किस किस अहम रहनुमा की शिरकत मुतवक्के है कराची से? जी, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जो नमाज जनाजा है आज मलीर के पोलो ग्राउंड के अंदर अदा की जाएगी। इस हवाले से जो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। आप बताया ये जा रहा है कि नमाज जनाजा के अंदर जो मुल्क की अहम शख्सियात हैं, सियासी व समाजी, वो शिरकत करेंगी। इस हवाले से मलीर के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मीडिया को किसी किस्म की कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई है। अलबत्ता ये कहा गया है कि जो भी ऑफिशियल इसके स्टेटमेंट होगा, जो ऑफिशियल खबर होगी और इसकी फुटेज जो है वो जारी की जाएगी। इस हवाले से सिक्योरिटी के मदीर के इलाके में सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। अभी सदर परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी आपका। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक केस इमरान खान पर आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। जज ने इस्तफसार किया, एक तारीख बता दे कि इमरान खान कब अदालत आएंगे। इस पर उनके वकील ने कहा कि इमरान खान की सेहत ने इजाज़त दी तो आएंगे। तहरीक इंसाफ का मजीद 70 इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। इमरान खान ने इस्तीफों की मंजूरी को चैलेंज करने की हिदायत कर दी है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा कराची और पेशावर की अदालतों में इस्तीफों की मंजूरी को चैलेंज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर हाईकोर्ट पटिशन के मुताबिक ही नई पटिशन दायर करने की हिदायत की है। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा कराची और लाहौर की अदालतों में पटिशन्स दायर करेंगे। इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट पटिशन की तर्ज के ऊपर नई पटिशन्स दायर करने की हिदायत की है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 70 इस्तीफे मंजूर किए गए थे स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से। अब आपको बताएं कि मरी पुलिस शेख रशीद की राहदारी रिमांड के लिए इस्लामाबाद कचहरी पहुंची है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में मरी पुलिस की शेख रशीद की तलबी की दरखास्त दायर। जुडिशल मैजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने दरखास्त मरी पुलिस को वापस कर दी है। पहले तरीक़ाकार पर अमल करें और फिर मेरे पास आएँ, जज की मरी पुलिस को हिदायत। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, क्या हुआ अदालत में? जी बिल्कुल, शेख रशीद की हवालगी के हवाले से मरी पुलिस जो है वो ऐसे कचहरी पहुंच चुकी है
जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर मरी पुलिस की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई है कि शेख रशीद को वो तफ्तीश के लिए मतलूब है, उनके ऊपर मरी में मुकदमा दर्ज है, जिसकी बिना पर अदालत की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि पहले तरीक़ेकार पर अमल करें और फिर मेरे पास आएँ। सेशन जज के पास पहले दरख्वास्त जाएगी, अगर सेशन जज मार्क करते हैं तो फिर राहदारी के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत की जा सकेगी। जो मरी पुलिस है और उसका तफ्तीशी अफसर और वकला जो है वो इस वक्त सेशन अदालत पहुंच चुके हैं, जहां पर शेख रशीद की हवालगी के हवाले से दरख्वास्त दायर की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि रुपए और डॉलर की आंख मचोली जारी है। डॉलर मजीद 70 पैसे महंगा होकर 276 रुपए का हो गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में मस्बत रुझान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि डॉलर मजीद 70 पैसे महंगा हुआ है। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। जनूबी अफ्रीका के मुल्क पेरू में तेज़ बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बाद 36 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए हैं। पेरू के मुताबिक देहात में लैंडस्लाइडिंग से 5 अफराद लापता हैं और 20 को मामूली जख्म आने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तेज़ बारिशों से पुल, सड़कें, आबपाशी का निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासर है और 600 से ज़ायद घर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। न्यूजीलैंड के आसमान पर सब्ज रंग का दुमदार सितारा नमूदार हो गया। सितारा 50,000 साल पहले देखा गया था। इसकी वीडियो वायरल हो गई है। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।